हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेट के पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो आज हम जो क्वेश्चन है वो पीछे वाले लेक्चर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर लास्ट लेक्चर नहीं किया तो जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है आई स्टैंडर्ड राउंड बॉटम ट्राइंगुलर कैनाल सेक्शन। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा वैसे ट्राइंगुलर सेक्शन ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर राउंड बॉटम कैनाल सेक्शन है जहाँ पर स्लोप की वैल्यू देखिए, साइड स्लोप हमें दे रखा है 1/200, तेजिस कोफिशिएंट दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो निकालना, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर डिस्चार्ज की वैल्यू क्यू की वैल्यू अगर 20 मीटर क्यूब पर सेकंड हमें दे रखा है और राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल पॉइंट्स तक। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक तो ये फॉर्मूला लगेगा कि Q इज इक्वल टू ए वी। यहीं पे अगर हम बात करें तो एरिया का फॉर्मूला जो यहाँ लगेगा वो होता है एरिया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारा आएगा, ब्रैकेट में आएगा हमारा एंगल जो कि है, अगर उसकी बात करें तो थीटा, थीटा से उसको डिनोट करेंगे। थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा हमारा होना चाहिए रेडियन में। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कैल्सी को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर हमारा प्लस में आएगा कॉट थीटा। अगर हम बात करें कॉट थीटा की तो आप इस ट्राइंगल को अगर देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। मैंने थोड़ा सा स्किल से, ये वाला ट्राइंगल अगर आप देख रहे हो तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेनियस। कॉट थीटा की अगर बात करी जाए, कॉट थीटा की बात करते हैं अगर, तो कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस कितना है मेरा, बेस की अगर मैं बात करूं, बेस करें, कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बेस हमारा 1.5 है और परपेंडिकुलर मेरा 1 है, तो मेरा कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। और यहाँ से कॉट इनवर्ट्स करके आप थीटा निकाल लेंगे और जो थीटा को आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.588, 0.588। अब यहाँ पर आपको ये थीटा भी पता है, कॉट थीटा भी पता है, एरिया में पुट करना है वैल्यू। यहीं पे अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हमारा हो जाता है y इंटू में 2y ब्रैकेट में थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पे भी याद रखना है थीटा रेडियन में होना चाहिए। यहाँ से आपको एरिया पता चल गया, पेरीमीटर पता चल गया। हाइड्रोलिक रेडियस की बात करें तो वो हमारा a अपॉन पी होता है। यहाँ पर आप देखोगे जब इसको डिवाइड करोगे तो एक y से एक y कैंसिल, थीटा और कॉट थीटा कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा y अपॉन 2। तो ये फॉर्मूले हमें यूज करने हैं और इसको हमें यूज करके सॉल्व करना है। अब आपको r पता चल गया है, यहाँ से सॉरी आपको क्या पता चल गया, हाइड्रोलिक रेडियस पता चल गई है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, हाइड्रोलिक रेडियस पता है हमें, तो हमें ये बात पता है कि V इज इक्वल टू चेजी कोफिशिएंट में हम चेजी कोफिशिएंट में ब्रैकेट में R इंटू एस कर देंगे। अब चेजिस कोफिशिएंट हमें दे रखा है 150, ब्रैकेट में हमारा अभी हमने निकाला हाइड्रोलिक रेडियस हो जाएगा हमारा y अपॉन 2। और s की बात करें तो वो हमें दे रखा था 1/200। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, ये इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 150, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा y अपॉन 400। 400 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 150 अपॉन 20 और अंडर रूट में मेरा y। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y v भी मिल गया मुझे, यहाँ से मैं बात करूँ तो वेलोसिटी भी मिल गया है। अगर मैं बात करूँ क्यूब इज इक्वल टू ए और इंटू वी, जो अभी हमने देखा था। एरिया की वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने जब इसको पुट करेंगे एरिया की वैल्यू के लिए अगर हम करेंगे तो वाई स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अभी हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की थी, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर छोड़ देंगे, थीटा हमारा 0.588 था। वहीं पे कॉट थीटा की बात करें 1.5 हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ से वैल्यू देखने को मिलेगी 2.088 वाई स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया आ गया, मुझे v पता है, बस हमें क्वेश्चन में पुट करना है। तो q की वैल्यू मुझे 20 दे रखी है, एरिया की वैल्यू हो गई 2.088 वाई स्क्वायर, ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हमारा 150 अपॉन 20 और यहाँ पर हमारा रूट का 1/2। ये हमने सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मेरी आएगी 1.1 मीटर। 1.1 मीटर मेरी y की वैल्यू आएगी और हमें यही फाइंड करना था। कैलसी की हेल्प से आराम से फाइंड कर सकते हैं। इस 20 को इधर भेजना है, 150 से डिवाइड करना है, या फिर 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 इधर जाएगा, 15 से डिवाइड करना है, फिर इस 2.088 से डिवाइड करना है और पावर हमारी हो जाएगी 5/2। इसको हमें आराम से 2/5 करके सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमारा 1.1 मीटर आएगा। इसको ये क्वेश्चन अच्छा था और ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये बेसिकली रैंक को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो इजी क्वेश्चन है वो तो सब सॉल्व करते हैं, फिर ये क्वेश्चन हमारे रैंक को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
है a vertical smooth rigid retaining wall is supporting horizontal ground with dry cohesionless backfill with a having a friction angle of 30 degree। फ्रिक्शन एंगल हमारा दे रखा है, फ्रिक्शन एंगल हमें फाई की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन्स विद रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन ऑफ रैंकाइन एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन रिस्पेक्टिवली आर। तो इंक्लिनेशन की वैल्यू निकालनी है, एक बार एक्टिव कंडीशन के लिए और एक बार हमें पैसिव कंडीशन के लिए। पहले एक्टिव कंडीशन की बात करते हैं। अगर एक्टिव कंडीशन की बात करें तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा एक्टिव कंडीशन में, जैसे कि अगर हम बताएं ऐसे बनाते हैं हम, उसके बाद अगर देखें यहाँ पर तो एक्टिव प्रेशर कंडीशन में ये मेरा जो है यहाँ पर जो सिग्मा वी होता है ये मेरा मेजर एक्सिस होता है, मेजर प्रिंसिपल एक्सिस है, मेजर प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर जो होता है मेरा ये होता है सिग्मा एच, सिग्मा एच शो करता है मेरा माइनर प्रिंसिपल एक्सिस, माइनर प्रिंसिपल एक्सिस। यहीं पे ये एक्टिव कंडीशन में ये होता है और पैसिव में इसका रिवर्स हो जाएगा। एक्टिव कंडीशन में ये मेरा माइनर प्रिंसिपल एक्सिस होता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो जब हम यहाँ से ऐसे फेलियर प्लेन बनाएंगे तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल मेरा थीटा फेलियर है, ये थीटा फेलियर है और फेलियर एंगल ही फाइंड करना है। थीटा फेलियर की अगर बात करें तो ये होता है 45 प्लस 5/2। फाई की वैल्यू 30 दे रखी है, मतलब कि 45 प्लस 15 और ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मेरा एक्टिव में हो गया। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं पैसिव कंडीशन की, जब पैसिव कंडीशन की बात करें तो आपको ये याद होना चाहिए यहाँ पर जो है मेरा ये सिग्मा वी जो होता है, मेरा सिग्मा वी यहाँ पर होता है, सिग्मा वी मेरा इस तरीके से लग रहा होता है सिग्मा वी, और ये मेरा यहाँ पर माइनर, यहाँ पर ये मेरा माइनर प्रिंसिपल कंडीशन हो जाता है और सिग्मा एच यहाँ पर ये मेरा मेजर प्रिंसिपल कंडीशन हो जाती है, मेजर प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो ये मेजर प्रिंसिपल एक्सिस है और ये माइनर प्रिंसिपल एक्सिस है और जब यहाँ पर फेलियर का एंगल निकालेंगे तो ये भी मेरा यहाँ पर इस तरीके से थीटा फेलियर बनेगा। थीटा फेलियर यहाँ पर भी 45 प्लस 5/2 होता है, तो एंगल तो मेरा यहाँ पर भी सेम आ रहा है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि फेलियर एंगल किस तरफ से कैसे बन रहा होता है और कौन मेजर एंगल है, मेजर प्रिंसिपल एंगल है, कौन मेजर माइनर प्रिंसिपल एंगल है एक्टिव पैसिव में। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये पैसिव हो गया। यहाँ पर बात करें 45 डिग्री प्लस फिर वही 15 डिग्री हो जाएगा और मेरा आएगा आंसर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंड 60 डिग्री मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये। वेल लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इन्फिनिटी स्लोप इज मेड अप ऑफ कोहेजनलेस सॉइल विद सीपेज पैरेलल टू एंड अप टू द स्लोपिंग सरफेस। तो जो मेरा सॉइल है वो कोहेजनलेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, और जो हमारा पानी है जो सीपेज है वो बेसिकली पूरे स्लोपिंग सरफेस तक आ गया है। एंगल ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इस 30 डिग्री। तो बेसिकली बीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है 30 डिग्री और अगर हम बात करें तो गामा सेट की वैल्यू, द यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो गामा हमारा वाटर W है उसकी वैल्यू दे रखी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और द मिनिमम एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल फाई की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहे हैं फॉर द क्रिटिकली स्टेबल कंडीशन ऑफ द स्लोप। जब क्रिटिकली स्टेबल कंडीशन की बात की जाती है तो एफओएस की वैल्यू हो जाती है 1। यहाँ पर हमें एफओएस की वैल्यू 1 करके आराम से जो हमारा फाई एंगल है उसको फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले एफओएस का फॉर्मूला लगाएंगे। एफओएस क्या हो जाएगा मेरा गामा सबमर्ज्ड अपॉन, गामा सबमर्ज्ड इसलिए लेंगे क्योंकि पूरा सीपेज हमारा सरफेस तक आ गया, अपॉन गामा सेट मल्टीप्लाई बाय 10 फाई अपॉन 10 बीटा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, एफओएस की वैल्यू 1। सबमर्ज की बात करें तो 20 माइनस 10 हो जाएगा मेरा 10, यहाँ पे हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में 10 फाइव फाइंड करना है। 10 बीटा हमारा हो जाता है 10/30 जो कि हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पर 10/30 बस इसको पुट करना है, आराम से सॉल्व करना है। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 2 10/30 हमारा आएगा। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 फाइव आ जाएगा मेरा। 10 फाइव की बात करूँ तो ये आ रहा है 2 × 10 फाइव 10/30 वो हो जाता है मेरा 1/√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरी फाई की वैल्यू जो है वो आएगी 49.1 डिग्री। 49.1 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए और आपने अगर पुराने लेक्चर्स के क्वेश्चन नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो PYQ हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। आप हमारे बियॉन्ड डिग्री सिविल नाम की चैनल को भी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो बियॉन्ड डिग्री सिविल नाम से आपको मिल जाएगा चैनल टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी और टॉपिक पे वीडियो बनानी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।